हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग एक कार जो एक सर्कुलर टर्न ले रहा है उसके इनर और आउटर व्हील्स पर जो डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा उसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कार कंसिडर किया है। ये आप देख सकते हैं, यहां मैंने एक कार ड्रॉ किया है। इस कार का मास हमने लिया है m। ये कार एक सर्कुलर टर्न ले रहा है। इस सर्कुलर टर्न का ये जो सर्कल है इसका सेंटर है यहां पे O पॉइंट पर। इस सर्कुलर टर्न का रेडियस है r। इस कार की स्पीड अभी है v। अगर इस कार का मास m है तो इसका वेट आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, एक्ट कर रहा है mg। मैंने कार के इनर व्हील्स पर नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर किया है n1 और आउटर व्हील्स पर नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर किया है n2। मैंने कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट सरफेस से h लिया है और इस कार के दोनों व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने b कंसिडर किया है। कार के टायर्स पर आप देख सकते हैं फ्रिक्शन लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन है ये कार जिस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है उसके सेंटर की तरफ लग रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करता है तो उसके लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन है यही वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ये कार इस सर्कुलर ट्रैक पर सर्कुलर टर्न ले पाए। अब हमारा टास्क है ये नॉर्मल रिएक्शन n1 और n2 को कैलकुलेट करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे। तो ये कार के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का चेक करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है n1 और n2 और नीचे की तरफ इस कार का वेट लग रहा है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हैं n1 प्लस n2 is equal to mg। अब ये कार सर्कुलर टर्न ले रहा है और हमारा सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन अगर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और कार का मास m है और स्पीड v है तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन को F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखेंगे और हम लोग सभी फोर्सेस का जो मोमेंट है वो कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम taking movement of forces about center of gravity, about G. So for rotational equilibrium taking movement of forces about G हम लोग लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका किसका होगा? इस फ्रिक्शन का, आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इस फ्रिक्शन का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन N1 है इनर व्हील्स पर, इसका भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो इन दोनों का मूवमेंट क्लॉकवाइज है, और N2 का जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है G के अबाउट। तो हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट F इंटू H प्लस N1 इंटू B बाई 2। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से H है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन N1 है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से B बाई 2 है। B है दोनों व्हील्स के बीच का सेपरेशन। तो इस तरह से हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया है F इंटू H प्लस N1 इंटू B बाई 2। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो N2 का होगा वो होगा N2 मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज अगेन B बाई 2। N2 मल्टीप्लाइड बाई B बाई 2। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा यहां ध्यान रखना है mg का टॉर्क 0 होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, बिकॉज mg जो फोर्स है ये खुद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास कर रहा है। अब अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लोग लिख सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू B बाई 2 इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर दे तो लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इंटू h। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं N2 माइनस N1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इंटू 2h अपॉन b। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहे हैं। ये 2 यहां पे लिख दिया और इस b को नीचे। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हमारा N1 और N2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, अगर हम ऐड करें तो आप देख सकते हैं माइनस N1 और प्लस N1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2N2 इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r इंटू 2h अपॉन b। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा N2 के लिए वैल्यू आएगा विच इंप्लाइज N2 is equal to, अब ये 2 नीचे कर देंगे तो mg बाई 2 प्लस, और ये 2 यहां आएगा तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन b। तो ये हमारा N2 का वैल्यू मिल गया। अब अगर ये N2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें N1 भी मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, N1 मिलेगा हमें mg बाई 2
माइनस mv स्क्वायर अपॉन r इंटू h अपॉन b। तो आई होप ये दोनों रिजल्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ एक और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर कार का स्पीड बढ़ेगा तो फिर N1 जो नॉर्मल रिएक्शन है इनर व्हील्स पर वो पहले जीरो होगा, क्योंकि जिस वक्त ये टर्म mg/2 के बराबर होगा तो N1 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ाने पे अगर कार टॉपल करता है तो इनर व्हील्स उसके जो है वो सबसे पहले ट्रैक को लीव करेंगे। तो इन रिजल्ट्स को जरूर याद रखें, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस में आप इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।